जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थी लाइव क्लास में भी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आप कितना अटेम्प्ट किए थे। वो तो मैं पहले ही बता चुका था कि 89 मेरा अटेम्प्ट हो पाया था। 2-3 क्वेश्चन इसलिए भी छूट गया था क्योंकि आप सभी को पता है, मैं पहले ही बताया था कि ठंडा के मौसम में ये मेरा स्क्रीन पतला हो जाता है और वो 10-15 मिनट इसी को बार बार सक्सेस करने में ले लिया था एग्जाम देते समय, जो आपका थंब लेता है। खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम 89 अटेम्प्ट किए थे और मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के आप सभी को बताते रहता हूं मेरे बहादुरों कि जितना कम निगेटिव अटेम्प्ट करिए उतना आपको बेहतर होगा। तो 89 में 89 में 86 86 मेरा राइट है, 89 में 86 राइट है। अब ये 3 रॉन्ग क्यों हो गए, मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बताता हूं कि यदि नॉर्मलाइज का फायदा उठाना है तो आप 50, 55, 60 ही अटेम्प्ट करो, लेकिन लालच ना करो बहादुर, लालच ना करो, क्योंकि आप लालच के चक्कर में आप ज्यादा निगेटिव ले लेते हो। जितना अटेम्प्ट आपका है उतना ही अटेम्प्ट दूसरा कराता है, जितना सही आपका है उतना ही सही दूसरा कराता है और उसका रिजल्ट सिलेक्शन भी हो जाता है, आप अटक जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी 2018 ग्रुप डी में अटक गए, एलपी में अटक गए, यही सब के कारण। तो अब मैं बार बार आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग निगेटिव पर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इस लालच से बच सकते हैं और कम निगेटिव और ज्यादा से ज्यादा हम लोग सही करके आएंगे। लास्ट में अंतिम 10 दिन 20 दिन कैसे तैयारी करेंगे, ये सारी जानकारी आगे भी मैं दूंगा। आज मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि बहादुरों 89 में 86 सही हुआ, ये 3 रॉन्ग क्यों हुए। तो मैं आपको बता दूं, पढ़ाते समय भी आप देखते होंगे कि एक क्वेश्चन गलती से गलती हो जाता है, उसमें 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो परफेक्ट है कि आया हुआ क्वेश्चन मतलब आंसर हम सही सेलेक्ट किए थे, लेकिन लगता है ऑप्शन गलती मरा गया था, ठीक है ना। तो ये 3 रॉन्ग हुआ और मैं आप सभी को बता देता हूं कि 1 अंक में आपको निगेटिव रहना चाहिए, 1 अंक में निगेटिव रहना चाहिए। इससे ज्यादा निगेटिव होगा तो नॉर्मलाइज में आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया है। अब इसके बावजूद आप सभी अपना अपना अटेम्प्ट और कितना सही है ये कमेंट करिएगा। उसके बाद मैं आप सभी को अच्छे तरीका से बताऊंगा कि किस तरीका से कंट्रोल करना नेगेटिव पे, और ग्रुप डी में ये भूल नहीं करना है। और जिसका 50 प्लस सही करके आए और कम आप नेगेटिव मारे हैं तो उम्मीद है कि आपका रिजल्ट हो सकता है। इसलिए मेरे शेर बहादुरों, आप तैयारी में लगे रहें पूरे तरीका से। और CBT 2 का पूरा जो रणनीति है वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा कि कैसे क्या पढ़ना है। कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, मैं मोटा तौर पर बता दूं कि केवल यूथ का मैथ और रीजनिंग उसको दोहराते तैराते रहो, प्लेटफॉर्म 3200 2700 प्रैक्टिस करते रहो। CBT 2 में भी इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, मुझे पता है विद्यार्थियों, क्योंकि मैं 2017 में भी CBT 2 दिया था। अब ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आगे भी दूंगा। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, सारे बच्चे कमेंट करेंगे और जम के शेयर करेंगे। और अब मैं आपको दहाड़ना सिखाऊंगा, जो जो गलतियां आप CBT 1 में किए हैं वो गलती ग्रुप डी में ना करें और ग्रुप डी में पक्का सिलेक्शन हो। हर बार हम गलती करते हैं, उसी गलती को दोहराते हैं, लेकिन उस गलती से सीख लेना है मेरे बहादुरों, तभी आप सिलेक्शन को प्राप्त कर पाओगे। अब इसके बावजूद आपको लगे कि सर सही या झूठ बोल रहे हैं, चूंकि हमसे भी बहुत सारे बच्चे, चूंकि स्टूडेंट तो टीचर से तेज ही होता है ना, टीचर का कमांड एक चीज पर होता है। ऐसे हम लोग तो मैथ रीजनिंग पे हर दिन पकड़ बना के रखे सब दिन, चूंकि आप ही लोग को पढ़ाना है 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा। इसके पहले भी मैं 2012-13 से रेगुलर ऑफलाइन क्लास में मैथ्स पढ़ाते आ रहा हूं, तो निश्चित एक टॉपिक पे पकड़ा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया 85 सही है, किसी का 72 सही है, यहां तक के बहुत सारे बच्चों ने किया है 90 सही। आप सारे बच्चे कमेंट करेंगे और निश्चित रूप से यदि आप गलती किए हैं और आपका अटेम्प्ट कम हो पाया, प्लीज अभी भी सुधरिए और ठोस रूप से यूथ मैथ, यूथ रीजनिंग, यूथ साइंस टारगेट बनाइए। 3 बुक को ठोस रूप से खत्म करेगा, ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। हम आपको तरीका बताएंगे, आप उसे उसको करते चलिएगा। निश्चित है आप 80 प्लस सही करके आएंगे और नेगेटिव आपका 1 अंक में होगा, सिलेक्शन पक्का होगा। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, वो हमें आशीर्वाद दे, इसी तरीका से दहाड़ते रहे और उनके बब्बर शेरों को दहाड़ने के लिए सिखाते रहें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।